echo of his call. Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह, नमस्कार। Romans 8:15 says like this, रोमी उसका 8वीं अध्याय का 15 आयत में इस प्रकार कहा गया है, You have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। In older days, it was customary to employ men and women in the houses to do the domestic job and other works. प्राचीन काल में देखते हैं कि उन लोगों को एक प्रथा था कि जो अमीर आदमी लोगों के पास कुछ नौकर और नौकरानी को रखते थे अपना काम करवाने के लिए। Joseph in the Bible was also sold as slave. बाइबल में हम देखते हैं यूसुफ को भी कि उनको बेच दिया गया था एक दास के रूप से। Slaves cannot enjoy any rights. अगर दास को देखोगे, उसके जीवन को देखोगे, उसके पास उसके जीवन के ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं रहता है। They cannot place any demands. वो कभी भी कुछ भी चीजों को दावी नहीं कर सकता है, जोर दे करके नहीं कह सकता है। They were treated just like animals. वो उन लोगों को एक जानवर की तरह की व्यवहार किया जाता They था। should obey their masters, उन लोगों को उनका मालिक का हर बात को मानना चाहिए। failing which they will be punished. अगर वो लोग ठीक से नहीं कर पाए तो उन लोगों को दंड मिलता था। Other hand, Bible says you have received the spirit of adoption. और यहाँ इसीलिए बताया गया कि तुम्हें ले पालकपन की आत्मा मिली है। Sons and daughters have the right to enjoy the blessings of their father. बेटा और बेटी के पास हर एक अधिकार है उनका माता पिता का हर चीजों के ऊपर अनुभव करने के लिए। They can ask anything to their father. वो उनके संतान जा करके अपना पिता को कुछ भी मांग सकता है। They can speak anything with their father. जो भी वो चाहते हैं संतान उन पिता के पास जा करके बोल सकते हैं। The father is giving all blessings to the children. वो पिता अपने संतान को हर एक आशीषों में भर देता है। This morning the Lord is telling you that if you are able to receive him as your father, you have a lot of blessings. अगर आज के सुबह उस परमेश्वर के तहत अगर आप उसको कि अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करोगे, वो आपको हर आशीषों में भर देगा। In that case you can receive all the blessings of this world and the next world. जब आप उसको अपना लेते हैं तो आपको इस संसार का आशीष और आत्मिक आशीष से वो भर देगा। Sometimes because of bad dreams and bad situation you are failing to believe that God. कभी कभी बुरा सपना के कारण, बुरी घटना के कारण वो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करना नहीं पाते हैं। You are under fear in most of the time. कई बार हम लोग भय में, डर में जीते हैं। Fear about dreams. और सपने के लिए हम डरते हैं। Some people are getting fear about night time. कभी कभी रात को कई लोग डरते हैं। When the night time comes, certain people are under great fear. जब भी रात होता है उस समय बहुत से ऐसा लोग हैं जो डर जाते हैं। They fear for even small things. वो छोटे छोटे बातों के लिए भी डर जाते हैं। Bible says you have not received the spirit of bondage. बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला है। It means you need not fear about anything. इसका अर्थ ये होता है कि हमें कोई भी बातों के लिए ना डरने का। Children are afraid of their teachers. कभी कभी बच्चे की शिक्षकों को डरते हैं। The workers are afraid of their masters. और जो परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, वो उनका मालिक के लिए डरते हैं। In some families, family members are also under fear each other. कभी कभी परिवार में भी एक दूसरे के लिए डरते हैं। This morning God clearly says that you need not fear about anything. आज का सुबह परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है कि आपको कोई भी बातों के लिए ना डरने I का। am going to pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना All करूंगा। your fears will flee away. सारे डर दूर हो जाएगा। Whatever happened the last previous days, all the fears will go away from you. चाहे पिछले दिनों में जो भी हुआ ना क्यों, Let us pray. आपके जीवन में कि जो भी डर है वो सब दूर हो जाएगा। Loving Lord, thank you so much for this time. प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Fear is the word. भय एक शब्द। The people
A lot of people are under fear even now. अभी भी बहुत सारे लोग डर में जी रहे हैं। They have fear about their masters. वो अपने मालिक के लिए डरते हैं। They have fear about elders. कई बार कि अपने प्राचीनों को देख करके डरते हैं। They have fear about the strong people in the society. कई बार जब हम समाज में कि जो कि ताकतवर है उनको देख करके डरते हैं। Lord, whatever the name of the fear may be, चाहे जो भी जिस प्रकार का भी डर हो ना क्यों, I pray for these people. प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord, I ask you to give them deliverance from fear right now. प्रभु इन तमाम व्यक्ति को हर एक के डर से भय से आप छुटकारा दीजिए। I command the evil forces which are giving fear to my people flee away from their life right now. प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे लोग डर में जी रहे हैं और दुष्ट आत्मा के काम को यीशु के नाम से हम डांटते In the हैं। name of Jesus, I speak prosperity and blessings upon these यीशु people. मसीह के नाम से हम आशीष को मांगते, सफलता को मांगते I हैं। ask you to bless this day in an enormous way. प्रभु इस दिन को आप सारे लोगों के ऊपर बहुताई से आशीष Meet कीजिए। all their needs. सारे जरूरत को आप पूरा In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.